नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पूर्णांक संख्याएं। इसमें संख्याओं का छोटा बड़ा क्रम। अब संख्या रेखा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले की कक्षा में मैंने आपको संख्या रेखा के बारे में बताया था। ये संख्या रेखा है, ये शून्य है यहाँ पर बीच में, और शून्य की दाहिनी ओर जो है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। ये पहले भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो आज हम सीखेंगे कि संख्याओं का छोटा बड़ा होना इस संख्या रेखा पर ही निर्भर है। देखिए, जीरो की बाईं ओर जितनी संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है, जीरो की दाहिनी ओर जो संख्या है वो धनात्मक संख्याएं हैं। तो जीरो की दाहिनी ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ते जाता है। जैसे संख्या 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 6। इस तरह से संख्याओं का मान जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जीरो की बाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान भी क्रमशः घटता जाता है। जैसे घटा 1 जो है घटा 2 से बड़ी है, घटा 2 घटा 3 से बड़ी है, घटा 3 घटा 4 से बड़ी है, और घटा 5 जो है इनमें सबसे छोटी संख्या है। यानी कि जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान कम होते जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि घटा 5 जो है वो घटा 1 से छोटी है, शून्य से भी छोटी है ये संख्याएं। जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान शून्य से कम होते जाता है। तो उसके आधार पर हम छोटे बड़े का चिन्ह लगाएंगे। मान लीजिए कि हमको घटा 4 और जमा 5 जो शून्य की दाहिनी ओर संख्याएं हैं, जमा वाली संख्याएं हैं, उनका मान ज्यादा होता है, और शून्य की बाईं ओर जो संख्या होती है उनका मान कम होता है। तो यहाँ घटा है, घटा चिन्ह है, घटा 4 जमा 5, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? जमा 5। तो इस तरह से निशान लगाएंगे बड़े का। 8 और बीच में है यहाँ पर घटा 10। आपको लग रहा होगा कि 10 संख्या तो बड़ी है, लेकिन उसका चिन्ह देखिए, उसका चिन्ह घटा है, यानी कि इसका जो मान है वो जमा 8। यहाँ पर जमा 8 से घटा 10 का मान कम है, इसलिए बड़ी संख्या होगी 8, अर्थात जमा 8। जमा 9 और जमा 9 दोनों संख्याएं बराबर है, तो हम बराबर का निशान लगाएंगे इस तरह से। घटा 6 और 0। अब मैंने आपको बताया था कि घटा वाली जो संख्याएं हैं जैसे जैसे बाईं ओर आते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान 0 से भी कम होते जाता है। यानी कि यहाँ पर 0 से छोटी घटा 6 है, यानी यहाँ बड़ा क्या है? 0 बड़ा है। 7 और 4, यहाँ पर दोनों संख्याएं धनात्मक है, तो 7 जमा 4 में जमा 7 बड़ी संख्या है। 3 और 0। अब 0 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? संख्या 3 बड़ी है, तो 3 के आगे बड़े का चिन्ह लगाएंगे। अभी घटा 7 है और यहाँ पर है 7 यानी जमा 7, तो घटा 7 और जमा 7 में कौन सी संख्या बड़ी आएगी? जमा 7। तो
तो इस तरह से बड़े बड़े का निशान जमा 7 की ओर जाएगा। घटा 12 और यहाँ पे 5 है। यद्यपि 5 ये संख्या आपको छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन 12 के पहले घटा का चिन्ह है। 0 से ये संख्या बाईं ओर आ रही है, घटा 12, तो ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। तो इस तरह से निशान आएगा। घटा 2 और यहाँ पर घटा 8। अब यहाँ पर देखिए घटा 2 और घटा 8 यहाँ आएगा। घटा 8 जो है वह घटा 2 की बाईं ओर आएगा, इसलिए घटा 2 का मान ज्यादा है घटा 8 से। इस तरह से हम संख्या रेखा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि 0 की बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उनका मान क्रमशः कम होते जाता है। अब यहाँ घटा 1 और यहाँ पर है घटा 2, तो घटा 1 और घटा 2 में अब यहाँ देखिए घटा 1 जो है वो घटा 2 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये घटा 2 जो है घटा 1 की बाईं तरफ है, तो इसका मान ज्यादा है। तो इस तरह से संख्याओं में छोटा या बड़ा क्रम निर्धारित किया जाता है।